Hello everyone, this is Arzu. I welcome you all in Arzu's Academy of Excellence. How are you all? I hope you all are doing well. So students, जो आज का हमारा टॉपिक है वो जितने भी KVS हैं, NVS हैं, CBSE स्कूल्स हैं सबके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे लर्नर डायरी 7th क्लास की संस्कृत की, जो कि आपकी पुस्तक दीपकम में से दी गई है। तो चैप्टर का नाम रहेगा क्रीडाम वयम श्लोकांतया क्षरीम। क्या रहेगा? क्रीडाम वयम श्लोकांतया क्षरीम। षष्ठः पाठ, कक्षा सप्तमी, पुस्तक दीपकम। कौन सा पाठ बच्चे? छठा, ठीक है, 6th। तो अस्मात् पाठात् मया किम अधिगतम। तो इस पाठ के माध्यम से मैंने श्लोकांत्याक्षरी नामक एक रोचक और ज्ञानवर्धक संस्कृत खेल के बारे में जाना। मैंने सीखा कि इस खेल के द्वारा संस्कृत श्लोकों का अभ्यास मनोरंजक ढंग से किया जा सकता है। इस अध्याय से मुझे संस्कृत भाषा के अनेक नए शब्द, उनके अर्थ तथा उनका सही उच्चारण सीखने का अवसर मिला। मैंने यह भी समझा कि खेल खेल में पढ़ाई करने से विषय अधिक सरल और यादगार बन जाता है। इस पाठ ने मुझे संस्कृत श्लोकों के महत्व तथा उनके नैतिक संदेशों से भी परिचित करवाया। मैंने सीखा कि समूह में मिलकर सीखने से आत्मविश्वास बढ़ता है और भाषा का ज्ञान भी विकसित होता है। इस अध्याय ने मुझे संस्कृत के प्रति रुचि उत्पन्न करने के साथ साथ सहयोग, अनुशासन और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना का भी महत्व सिखाया है। अच्छा बच्चे, एक बात और करनी थी मुझे कि ये जो मैं कंटेंट बना रही हूँ ये आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग है। आपको पता है, मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि लर्नर डायरी के कितने मार्क्स रहते हैं, तो ये सारा उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर आप लोगों को ये लंबा लग रहा है, लेंथी लग रहा है कंटेंट, तो बच्चे आप इसमें से कुछ पॉइंट जो हैं वो कट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं 3 पॉइंट्स दे रही हूँ तो आपको 3 लिखने हैं। आप इसमें 2 भी कर सकते हैं। ये भी लंबा लग रहा है तो आप इसमें एक और कट करके एक ही पॉइंट लिख सकते हैं, है ना। अगर किसी को ये छोटा लग रहा है तो इसमें एक और पॉइंट भी आप अपनी मर्जी से ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। अगर आपको छोटा लग रहा है तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, बड़ा लग रहा है, लेंथी लग रहा है, तो आप इसमें से एक पॉइंट कम करके इसको छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे सूटेबल और कंफर्टेबल लगता है आप वैसे करेंगे, ओके। तो चलिए, सेकेंड पॉइंट आ जाएगा आपका। अस्मिन् अध्याये यत् मया रोचकम दृष्टम। इस पाठ में मुझे श्लोकांत्याक्षरी खेल का तरीका सबसे अधिक रोचक लगा। मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि पढ़ाई को भी खेल के माध्यम से आनंददायक बनाया जा सकता है। विभिन्न संस्कृत श्लोकों का क्रमबद्ध रूप से बोलना और उन्हें याद रखना मेरे लिए एक नया अनुभव था। इस खेल के माध्यम से नए श्लोक सीखना और उनका अर्थ समझना बहुत आनंददायक लगा। मुझे अपने सहपाठियों के साथ मिलकर इस गतिविधि में भाग लेने की कल्पना भी बहुत अच्छी लगी। इस पाठ ने संस्कृत भाषा को सरल, रोचक और जीवंत बना दिया। नए शब्दों और श्लोकों का अभ्यास करते समय मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ा। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं वो सेकंड पॉइंट के अंडर आ जाएंगे। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट आ जाएगा, अस्मिन् पाठे मया यत् कठिनम प्राप्तम। इस पाठ में कुछ संस्कृत श्लोकों का सही उच्चारण करना प्रारंभ में मेरे लिए थोड़ा कठिन था। कई नए शब्दों के अर्थ समझने और उन्हें याद रखने के लिए मुझे बार बार अभ्यास करना पड़ा। श्लोकांत्याक्षरी खेल में अंतिम अक्षर से नया श्लोक याद करना भी मेरे लिए चुनौतीपूर्ण था। कुछ श्लोकों का भावार्थ समझने के लिए मुझे अपने शिक्षक की सहायता लेनी पड़ी। संस्कृत के कठिन शब्दों का सही प्रयोग करना भी प्रारंभ में आसान नहीं था। श्लोकों को बिना त्रुटि से बोलने के लिए निरंतर अभ्यास करना आवश्यक लगा। नियमित पुनरावृत्ति के बाद मुझे इन कठिनाइयों को दूर करने में सहायता मिली। उसके बाद बच्चे आपका फोर्थ पॉइंट आ जाएगा। आप हेडिंग बनाएंगे, अस्य पाठस्य रोचकताम वर्धयितुम वयम किम कर्तुम शक्नुमः। तो इस पाठ को और अधिक रोचक बनाने के लिए मैं प्रतिदिन एक या तो संस्कृत श्लोक याद करने का प्रयास करूंगी तथा उनका शुद्ध उच्चारण करूंगी या करूंगा। मैं अपने मित्रों के साथ श्लोकांत्याक्षरी खेल खेलकर अपने ज्ञान का अभ्यास करूंगी। मैं नए संस्कृत शब्दों का एक शब्द संग्रह तैयार करूंगी और उनका नियमित अभ्यास करूंगा या करूंगी। मैं प्रत्येक श्लोक का अर्थ समझने और उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करूंगा या करूंगी। मैं अपने शिक्षक से कठिन श्लोकों का सही उच्चारण और भावार्थ सीखूंगी। नियमित पुनरावृत्ति और लेखन अभ्यास से मैं संस्कृत भाषा में अधिक दक्ष बनने का प्रयास करूंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, धन्यवाद।